क्या आप भी हरियाणा जीके की प्रैक्टिस के लिए कोई वीडियो ढूँढ रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इसमें मैं आपको हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 सेकंड के टाइमर से शानदार प्रैक्टिस करवाऊँगा और ये जो अपना शो है भाई कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो, रोज़ रात 8 बजे लेकर आता हूँ मैं आपको इसी चैनल पर। तो अपना जो आज का ये एपिसोड है 29वाँ एपिसोड है। इससे पहले अपने 28 एपिसोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वो ज़रूर देख लें। और इसमें मैं आपको एचएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनकी विद टाइमर से, विद इमेज से और आपको जो उसकी ट्रिक है अट्रैक्टिव, उससे शानदार प्रैक्टिस करवाता हूँ और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती है भाई। तो शानदार से एपिसोड रहेगा अपना ये। 20 क्वेश्चन है आज के अपने इस एपिसोड में आप लोगों के लिए और 10 सेकंड का आपके पास टाइमर रहेगा, जिसमें अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है भाई। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ। आपके ऑप्शन है ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2019। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। मात्र 10 सेकंड है आपके पास। करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी आपका आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2015। तो जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत आपकी 22 जनवरी, सबसे पहले तो आपको डेट याद करनी है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के जो पानीपत जिले से, ये भी आपका पूछा गया है कब की, 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से किसने की, ये भी पूछा गया है। ये की थी आपके माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके द्वारा शुरू की गई है भाई। और इसका जो उद्देश्य है क्या है कि बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। और ये आपके मोदी जी हैं, तो इन्होंने ही शुरू की थी भाई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी आपकी योजना 2015 में। तो 3 फैक्ट याद करने हैं। 2015 पानीपत, कहाँ से शुरू हुई, पानीपत से, और आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। किसने शुरू की, नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने और तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। इसकी ट्रिक रहेगी 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ की गिफ्ट है। ट्रिपल बीपी शुरू हुई आपकी 2015 पानीपत से, ट्रिपल बीपी 2015 पानीपत मोदी, ठीक है। आपका अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म यहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन रहेंगे ए सोनीपत, बी पानीपत, सी रोहतक, डी अम्बाला। और भाई ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय है। करो अपना आंसर कमेंट में। शानदार प्रैक्टिस है भाई एचएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी पानीपत। तो जो आपके कवि हैं अल्ताफ हुसैन हाली, आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके अल्ताफ हुसैन हाली हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं भाई ये। किसके कवि हैं ये, उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनका जन्म आपका 1837 में हुआ था और ये हरियाणा के किस जिले में हुआ था, पानीपत जिले में हुआ था भाई, ठीक है। किस जिले में हुआ था, पानीपत जिले में हुआ था। और इन्हें 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि भी दी गई थी और इनका निधन 1914 में हो गया था। तो अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत। आपकी ट्रिक रहेगी हाली पानी, हाली पानी, पानी का मतलब पानीपत, तो हाली का जन्म आपका कहाँ होगा, पानीपत में भाई। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश में शुरू की गई। आपके ऑप्शन हैं ए 2014, बी 2017, सी 2015, डी 2019। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी सही हो। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका सी 2015। तो जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है आपकी, जो बालिकाओं के लिए, वो आपकी 2015 में शुरू की गई थी भाई, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है कि जो बेटियों की शिक्षा और विवाह के खर्चे को पूरा करने के लिए बचत को प्रोत्साहित करना है। यानी जब लड़की 18 साल की होगी तो उसकी शादी के लिए धीरे धीरे पैसा इकट्ठा
बचत को प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना? इस योजना में जो अभिभावक होता है ना, बेटी के नाम पर निवेश कर सकता है, यानी जो अभिभावक होगा उसके नाम से होगा, लेकिन वो बेटी के नाम से ही हो जाएगा भाई, ठीक है? करे तो अभिभावक होगा, जो उसके गार्जियन होंगे वो, लेकिन वो बेटी के नाम से ही हो जाएगा, ठीक है ना? सुकन्या समृद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है भाई ये सरकार की। तो इसकी ट्रिक रहेगी, सुकन्या बेटी की पढ़ाई 2015 से बढ़ाई, ठीक है ना? सुकन्या योजना 2015, सुकन्या योजना 2015 आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो लड़की है इसकी पढ़ाई के लिए जो और शादी के लिए खर्चे की जो व्यवस्था है वो सुकन्या समृद्धि योजना में आप जोड़ सकते हैं। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए थाना गांव, बी खलीलपुर गांव, सी सोहना गांव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आपका भाई 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो कमेंट में अपना जो भी आंसर हो। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए थाना गांव। तो ये थाना गांव है ना आपका भाई, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, ठीक है ना? और ये 2017 में बनाया गया था, राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व साइट है भाई ये, ठीक है ना? सामुदायिक रिजर्व साइट है भाई ये, जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया गया था ये। और ये आपका थाना कुरुक्षेत्र में है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो आपका क्या है, जैव विविधता का जो पहला सामुदायिक रिजर्व जो साइट है वो आपका है थाना कुरुक्षेत्र में। तो ट्रिक रहेगी, थाना पहला ठिकाना, थाना पहला ठिकाना, पहला रिजर्व तो थाना, थाना पहला ठिकाना। आपका अगला सवाल रहेगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1761, सी 1726, डी 1556। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो कमेंट अपना आंसर। भाई शानदार प्रैक्टिस है आपकी प्रीवियस ईयर से। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका 1761, ऑप्शन बी। तो जो पानीपत के युद्ध है ना भाई, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो मैंने आपको बताए थे, तीनों की आपको डेट याद रखनी है और किस-किस के साथ हुए थे और किसकी आपको जीत हुई थी या हार हुई थी वो आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है भाई ये। तो आपसे पूछा पानीपत का तीसरा युद्ध, तो ये हुआ था भाई आपका 14 जनवरी 1761। कब हुआ था? 1761 को। एक आपको ध्यान रखना है किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था भाई, ठीक? इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठाओं की हार होती है। एक बार ये भी पूछा गया था, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई? किसकी हार हुई थी? मराठों की। और कौन जीता था? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इसकी आपकी विजय हुई थी और मराठाओं की क्या हुई थी? आपकी हार हुई थी भाई। तो आपको पानीपत के तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने भाई, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और हर बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है? तो इसकी ट्रिक रहेगी, तीसरा पानीपत 14 जनवरी 1761 फिक्स, ठीक है ना? 1761 के पैटर्न में आप इसे याद रखो, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए बालिका के स्वागत के लिए, बी पतंग उड़ाने के लिए, सी वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय है आपके पास। अपना जो भी सही आंसर हो इसका सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। बताओ आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका सी वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए, वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। तो जो तीज का त्योहार है ना भाई, आपका तीज का त्योहार ये किस लिए मनाया जाता है? जब वर्षा की शुरुआत हो जाती है तो वर्षा के जो स्वागत के लिए है ना, ये आपका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसमें देखो आप इमेज में देख सकते हैं, महिलाएं झूला डालती हैं और गीत गाते हुए झूला झूलती हैं, ठीक है ना? और ये महिलाएं झूला झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। ये महिलाओं का त्योहार है भाई तीज, ठीक है? तो ट्रिक रहेगी, तीज सावन बारिश का स्वागत। जब आपका सावन का महीना शुरू होता है ना, तो बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश के स्वागत के लिए आपका क्या मनाया जाता है? तीज। आपका अगला सवाल रहेगा, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। आपके ऑप्शन है ए हेवतपुर, बी नीलोखेड़ी, सी कुनहरिया, डी कुंजपुरा। और आपका समय शुरू हो गया भाई अब। करो कमेंट। 10 सेकंड का समय है आपके पास। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए हेवतपुर। तो जो आपका पहला ग्राम सचिवालय,
ठीक है ना। पहला ग्राम सचिवालय ये आपका हैवतपुर में है और ये कहाँ पड़ता है आपका जींद में पड़ता है भाई। कोई पूछे आपसे कि हैवतपुर कहाँ है तो वो आपका जींद में है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। हैवतपुर तो आपका कहाँ है जींद में, और ये पहला ग्राम सचिवालय था भाई आप, ठीक है ना। तो ये ग्राम प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी भाई आपकी, ठीक है ना। हैवतपुर जींद, ट्रिक रहेगी पहला सचिवालय हैवतपुर, हैवतपुर पहला ग्राम सचिवालय हैवतपुर। आपका अगला सवाल रहेगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए HMA, HMU, HEU, सी है HAU, HOU। और भाई आपका समय शुरू हो गया। ऑप्शन आपके बहुत ध्यान से टिक करना, बड़े खतरनाक बनाए हैं एग्जामिनर ने, सब में HMAU, ठीक है ना। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी HAU। ध्यान रखना आप, HAU है भाई, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो चौधरी चरण सिंह जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये आपका कहाँ है, हिसार में, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1970 को, ये भी आप ध्यान रखना। हिसार 1970 HAU, ठीक, 2 फरवरी 1970 को हिसार में इसकी स्थापना की गई थी भाई। ट्रिक रहेगी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU। क्लियर है। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना, कहाँ है ये आपका हिसार में और कब की गई थी आपकी 1970 में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखो, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है। आपके ऑप्शन है ए पिंजौर, बी बिलासपुर, सी कुरुक्षेत्र, डी सोनीपत। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, करो कमेंट अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका सी कुरुक्षेत्र। तो जो आपका चैत्र चौदस का जो मेला है ना भाई, ये आपका कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है, ये आपका कुरुक्षेत्र में लगता है भाई, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में कहाँ, सरस्वती तीर्थ स्थल पर हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, लोग यहाँ क्या करते हैं, पिंडदान करने आते हैं भाई, और यहाँ आकर अपने जो पूर्वज है उनके लिए पिंडदान करते हैं और उनका धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, ठीक है ना। सरस्वती तीर्थ स्थल आपका ये कुरुक्षेत्र रहेगा, वहां आपका चैत्र चौदस का मेला लगता है भाई। इसकी ट्रिक रहेगी चैत्र, चैत्र मेला कुरुक्षेत्र खेला, चैत्र मेला कुरुक्षेत्र खेला, चैत्र मेला कुरुक्षेत्र खेला। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका चैत्र चौदस का मेला है और ये आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। आपका अगला सवाल रहेगा, और अपने जो एपिसोड है उसका हमने 50% यानी 10वां क्वेश्चन है अपना ये, यानी आधा पड़ाव हमने पूरा कर लिया है भाई, ठीक है। तो प्रश्न है, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। आपके ऑप्शन रहेंगे ए 1756, बी 1858, सी 1857, डी 1803। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट और अपना लास्ट में स्कोर भी बताना भाई, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आपके आज के 100 से सही है भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1803 में भाई, ठीक है ना। तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, इसने 1803 को, 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि की थी भाई, और ये की थी आपकी दौलत राव सिंधिया से, ठीक है। और संधि करके जो आप हरियाणा था उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था भाई। तो दो चीजें हैं आपकी यहाँ, एक तो आपको ध्यान रखना है 1803 में कब लिया था भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में, 1803 में, ठीक। और कौन सी संधि के तहत लिया था ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सुरजी अंजनगांव संधि। और किसके बीच हुई थी ये, दौलत राव सिंधिया के बीच हुई थी भाई, ठीक है ना। 1803 सुरजी अर्जन गांव की संधि भाई, ठीक। इसके साथ ही जो हरियाणा है आपका ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आ गया था भाई। तो ट्रिक रहेगी कंपनी आई 1803 लाई, कंपनी आई 1803
लाई, यानी 1803 में कंपनी का दिन हो गया था आपका हरियाणा का क्षेत्र। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा रविदास सहायता योजना किसके लिए है? आपके ऑप्शन है, ए छोटे कारीगरों के लिए, बी कुटीर उद्योगों के लिए, सी चित्रकारों के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड है मात्र आपके पास। करो कमेंट अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो योजना है आपकी संत गुरु रविदास सहायता योजना, कौन सी योजना है? संत रविदास गुरु सहायता योजना। ये आपकी 2018 में शुरू की गई थी भाई। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी भाई। ठीक, इस योजना में क्या किया जाता है आपका कि जो जरूरतमंद श्रमिक होते हैं ना, उनको बिना ब्याज के आपको 25,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यानी जो छोटे जो श्रमिक होते हैं आपके, ठीक है ना, उनको आप 25,000 रुपए किसको दिए जाते हैं? श्रमिकों को। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, श्रमिकों के लिए है ये योजना। ठीक, और कितने रुपए दिए जाते हैं ये भी पूछा जा सकता आपसे। ये आपसे 25,000 रुपए दिए जाते हैं भाई इसमें। ठीक है ना, कितने रुपए दिए जाते हैं आपके? 25,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में आपका श्रमिक नहीं दिया गया था। तो ये आपके किसके लिए है? सिर्फ श्रमिकों के लिए आपको ये ध्यान करना है, श्रमिकों के लिए, और 25,000 रुपए, ठीक है ना, बिना ब्याज दिए जाते हैं आपको ये। तो ट्रिक रहेगी रविदास मजदूरों के पास, या रविदास मजदूरों के मसीहा, आप इसे याद कर सकते हैं, रविदास मजदूरों के मसीहा। ठीक है, आपका अगला सवाल रहेगा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? आपके ऑप्शन रहेंगे, ए बाउल, बी यक्षगान, सी धमाल, डी बिहू। और ये आपका 10 सेकंड का भाई समय शुरू हो गया है। करो कमेंट अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो सही, सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, अपना आंसर बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धमाल। तो जो धमाल नृत्य है ना भाई, ठीक है ना, ये आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार ढोलक से कर रहे हैं, और ये पुरुषों का है। आप ये भी ध्यान रखना, धमाल जो नृत्य है आपका, ये किसका है पूछा जा सकता है आपसे, किसका है? ये पुरुषों का नृत्य है। ठीक है ना, और ये आपका महाभारत काल से चला हुआ आ रहा है भाई, और जो विशेष अवसर होते हैं उन पर किया जाता है। ठीक है ना, पुरुष करते हैं ये नृत्य धमाल, ठीक है ना, ढोलक के साथ। और बाकी आपके जो ऑप्शन है उनमें जैसे आपको दिया गया बाउल, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। यक्षगान आपका इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया, ये आपका कर्नाटक में रहेगा। बाउल पश्चिम बंगाल, यक्षगान कर्नाटक, और बिहू भी काफी बार पूछा गया है, ये आपका असम में रहेगा भाई। ठीक है, तो धमाल कहाँ होगा? हरियाणा में। ठीक रहेगी, हरियाणा में मचता है धमाल, हरियाणा धमाल, हरियाणा में मचता है धमाल। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा धमाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राज कवि है? आपके ऑप्शन है, ए लाला अनूप चंद आफ्ताब, बी अहमद बख्श, सी तुलसीदास शर्मा दिनेश, डी उदय भानु हंस। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट अपना आंसर, जो भी आपका आंसर हो कमेंट करें भाई, बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ए ऑप्शन, लाला अनूप चंद आफ्ताब। तो जो आपके प्रथम उर्दू राजकवि है ना भाई, वो आपके लाला अनूप चंद आफ्ताब को माना जाता है। ठीक है ना, किसे कहा जाता है? लाला अनूप चंद आफ्ताब। ये आपके प्रथम उर्दू कवि हैं, और इनका जन्म यदि पूछे आपसे, इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका हुआ था पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में भाई। ठीक है ना, तो इन्होंने उर्दू साहित्य में विशेष योगदान दिया था, इस कारण इन्हें उर्दू का प्रथम कवि माना जाता है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, अनूप नंबर 1 उर्दू कवि। याद रखो आप, अनूप नंबर 1 उर्दू कवि, अनूप नंबर 1 उर्दू कवि। आपका अगला सवाल रहेगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन है, ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ अपना आंसर, जो भी आपका सही हो इस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका
ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। तो जो आपका राज्यपाल होता है ना भाई, ठीक है ना, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और ये आपका जो राज्यपाल है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार क्या होता है? ये प्रतिनिधि होता है। लेकिन जो आपका वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियां जिसमें होती हैं, वो आपके मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है ना। आपका संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान में आपको राज्यपाल का पद दे देगी, संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन जो वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है सारी, वो आपके मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है ना। ट्रिक रहेगी राज्यपाल, राज्य प्लस पाल, राज्यपाल, यानी जो राज्य को पालता है यानी संभालता है, यानी संवैधानिक है, वो कौन है? आपका राज्यपाल है भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, कोटला हिल्स कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए महेंद्रगढ़ जिले में, बी रेवाड़ी जिले में, सी पलवल जिले में, डी नूह जिले में। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड है। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगे तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। जबरदस्त प्रैक्टिस है आपकी यहाँ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका डी नूह जिले में। तो जो आपकी कोटला हिल्स है ना, कोटला हिल्स, ये आपकी नूह मेवात में है भाई, ठीक है ना। और ये जो आपकी देख सकते हैं आप इमेज में, ये जो कोटला हिल्स है आपकी, ये जो अरावली है ना आपकी, अरावली, उन्हीं का हिस्सा है भाई ये। क्या है ये? अरावली का ही एक हिस्सा है ये, ठीक है ना। और ये आपकी कहाँ है? नूह मेवात में है भाई, ठीक। तो ट्रिक रहेगी मेवात की हिल नो फिक्स, मेवात की हिल नो फिक्स, ठीक है ना। जहाँ मेवात हिल होगी वही आपकी क्या होंगी? कोटला हिल्स होंगी, ठीक है। आपका अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिवाय। आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी नूह, सी कोसली, डी बावल। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय है आपके पास सिर्फ। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो समय समाप्त हो गया और इसका सही आंसर रहेगा आपका बी नूह। तो आपको तहसीलें पूछी थी, ठीक है ना, कि कौन सी तहसील आपकी रेवाड़ी की नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी जो ये है ना, रेवाड़ी की तहसील है रेवाड़ी, ओसली और बावड़, ये सभी क्या आते हैं? आपके रेवाड़ी में आते हैं भाई, ठीक है। नूह है ना, वो एक आपका अलग से जिला है, यानी मेवात जो नूह है वो आपका अलग से जिला है, तहसील नहीं है रेवाड़ी की, ठीक है। तो रेवाड़ी, कोसली और बावल आप इमेज में देख सकते हैं। रेवाड़ी, कोसली और बावड़, ये तीनों रेवाड़ी की तहसील है। तो ठीक रहेगी रेवाड़ी में बी आर के बी, रेवाड़ी में आर के बी, रेवाड़ी, कोसली, बावड़, ठीक है। तो नो आपका इसमें नहीं होगा। आपका अगला सवाल रहेगा, श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा? आपके ऑप्शन है ए महेंद्रगढ़, बी फतेहाबाद, सी हिसार, डी सोनीपत। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय है भाई आपके पास। करो कमेंट अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका डी सोनीपत। तो जो आपका श्रवण कुमार आप इमेज में देख सकते हैं, जो अपने माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं, ये आपके हैं श्रवण कुमार, ठीक है ना। तो जो श्रवण कुमार है इसके नाम पर किस जिले का नाम पड़ा था आपका? वो पड़ा था आपका सोनीपत का भाई। किसका पड़ा था? सोनीपत का, ठीक है ना। पहले इसे सोनीपत क्या कहा जाता था? श्रवण प्रस्थ भी कहा जाता था इसे। क्या कहा जाता था? श्रवण प्रस्थ। तो इसका नाम किस पे पड़ा है आपका? श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा है भाई। तो ट्रिक रहेगी श्रवण सोनीपत। श्रवण कुमार की कहानी याद, सोनीपत तुरंत दिमाग में, ठीक है। श्रवण कुमार की कहानी आपको याद है ना, तो आपको सोनीपत भी याद है भाई, ठीक है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। आपका अगला सवाल रहेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है ए साक्षी मलिक, बी गीता फोगाट, सी अंशु मलिक, डी विनेश फोगाट। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया भाई। करो कमेंट अपना आंसर। शानदार प्रैक्टिस है भाई आपकी एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और 10 सेकंड टाइमर से। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी गीता फोगाट। आप देख सकते हैं आपकी गीता फोगाट है भाई, ठीक है। तो आपकी जो कॉमनवेल्थ गेम थे 2010 के, उसमें आपको पूछा है कि भारत के लिए पहला इसने स्वर्ण पदक जीता था भाई। क्या जीता था? इसने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। ये आपका गोल्ड लेके आई थी पहला 2010 में
कॉमनवेल्थ गेम 2010 में पहला पदक लेकर आई थी भारत के लिए, और ये हरियाणा की है भाई। और ये आपकी क्या है, पहलवान है कुछ, ठीक है ना, यहाँ आपकी पहलवान नहीं है, ठीक है, कुश्ती की क्या है ये, पहलवान है भाई ये कुश्ती, ठीक है ना। तो आप पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, और गोल्ड लेके आई थी 2010 में। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पहला गोल्ड किस में, कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में लेकर आई थी, 2010 में लेकर आई थी भाई। तो गीता गोल्ड की शुरुआत, गीता ट्रिक रहेगी, गीता गोल्ड की शुरुआत, ट्रिक है गीता गोल्ड की शुरुआत, गीता फोगाट पहला गोल्ड याद पक्का। आपका अगला सवाल रहेगा, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है। आपके ऑप्शन है ए झज्जर, बी सोनीपत, सी गुरुग्राम, डी रेवाड़ी। और भैया आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइमर आपके पास 10 सेकंड है, और अपना जो कमेंट में अपना स्कोर बताना भाई, कितना स्कोर आज आपका। समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब रहेगा ए झज्जर। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका जो स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय भाई आपका ये, ठीक है ना, क्या है ये, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, और आपका ये झज्जर में है भाई, ठीक है ना, कहाँ है ये, झज्जर में। और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा और हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, ओमानंद स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी भाई, कहाँ हुई थी, 1959 को हुई थी झज्जर में। तो ट्रिक रहेगी ओमानंद झज्जर ब्रांड, ओमानंद झज्जर ब्रांड है, ओमानंद नाम लिख के सीधा याद करो झज्जर, ओमानंद झज्जर। आपका अगला सवाल, और अपने 100 का भैया आज लास्ट क्वेश्चन है, 20वां, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। आपके ऑप्शन है ए चरखी दादरी, बी पंचकुला, सी डब्बावाली, डी गोरखपुर। और आपका समय शुरू हो गया भाई, टाइमर। अपना कमेंट करके स्कोर बताना भाई लास्ट में, और आपको ये बताना कमेंट में कि आपको इन 100 से कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई। आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब रहेगा डी गोरखपुर। तो जो भाई उत्तर भारत का, हरियाणा का नहीं, उत्तर भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है आपका, वो फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं होता, आपका क्या होगा, गोरखपुर, गोरखपुर फतेहाबाद। गोरखपुर कहाँ है आपका, फतेहाबाद में भाई, कहाँ है आपका, फतेहाबाद में है, ठीक है। और इसकी जो नींव रखी गई थी 2014 में रखी गई थी, और इसकी क्षमता 2800 मेगावाट की है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कब रखी गई थी, 2014, ठीक है, 2014, 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है भाई, ठीक है। ट्रिक रहेगी न्यूक्लियर गोरखपुर, पक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको जहाँ दिखे ना, न्यूक्लियर, वहां आपका क्या आंसर होगा, गोरखपुर फतेहाबाद। तो भाई आपने अपना जो एपिसोड है 29, वो आपका समाप्त हो गया है। और इसमें जो एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हमने आपको 10 सेकंड के टाइमर से शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, ठीक है, विद ट्रिक विद इमेज। तो आपके ये क्लास में याद हो गए होंगे। अब इसकी जो पीडीएफ है अपनी, वो आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां आप जाएंगे तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो अपना एपिसोड रोज रात 8 बजे आता है भाई, रोज रोज आता है 8 बजे, ठीक है, रात आता है रोज 8 बजे। तो इसको तो आपको डेली ज्वाइन करना ही करना है, 8 बजे आके। कुछ नहीं है, आपको 20 से 25 मिनट है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कितनी शानदार प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपको क्लास में याद हो जाएंगे, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे भाई आपके, ये पीवाईक्यू है। तो एचएससी का ट्रेंड होता है, आपको पता है कि वो क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके पूछती है रिपीट। तो एग्जाम तक आपके 2 से 3 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे भाई ये, ठीक है ना। तो एक तो ये कर लेना, साथ में मैथ में जो आप लोगों के लिए समस्या थी, मैथ की क्लासें भी आपकी शुरू कर दी गई हैं। कैलकुलेशन की 3 क्लासें आपकी डल चुकी हैं, और वो आप लोगों ने यदि नहीं देखी है तो देख लेना। उसके बाद अब चैप्टर वाइज क्लासें आपकी मैथ की शुरू हो रही है, और हिंदी भी शुरू कर दी गई है। तो इस चैनल पर आपको एचएससी का कंप्लीट जो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये क्लासें आपको अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा लेना, ताकि जो आपको आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। भाई मिलेंगे अब आपसे एपिसोड नंबर 30 में, रात 8 बजे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।